Hello everyone, welcome to my UPSC. यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे, उसी को लेकर ये अपडेट है, न्यूज़ अपडेट। वैसे तो हम रेगुलरली जो भी अपडेट्स होता है आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ये कुछ अपडेट्स हैं नई जो इसको एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये न्यूज़पेपर में क्या आया है। उसके बाद इसको हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज हैं जो आप पूछते रहते हैं। इसमें लिखा है सितंबर में शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए मिलेगी हरी झंडी। ठीक है, ये तो आता रहता है, कोई नया नहीं है। इसमें सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सितंबर में शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के रास्ते खुल जाएंगे। इस माह के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नया स्थायी अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। वहीं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए शासन स्तर पर लंबित प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के आसार हैं। बहुत बड़ा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 25 अगस्त को इंटरव्यू प्रस्तावित है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि साक्षात्कार पूरा होने के सप्ताह भर के भीतर नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। वैसे भी आयोग से जुड़ी भर्तियों को शुरू करने में काफी विलंब हो चुका है। ऐसे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द से जल्द किए जाने की कोशिश है। स्थायी अध्यक्ष के न होने के कारण 2 साल से अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लंबित परीक्षा पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने के साथ ही नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसमें तो ये लिखा। एक और आया है, इसमें लिखा है सितंबर में शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए मिलेगी हरी झंडी। इसने भी वैसा ही कुछ तड़कता भड़कता लिखा है, लेकिन इसने कुछ अलग ये लिखा है, इस माह के अंत तक शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए अध्यक्ष मिलने की उम्मीद। ठीक है, तो उम्मीद है, इसका मतलब ये है, देखिए इसमें 25 को आज इंटरव्यू है और अब इसके बाद नए अध्यक्ष मिलना है, ये इसमें लिखा है। इसके अलावा एक चीज और जो एक्स्ट्रा जो हमने पहले पढ़ा उसके अलावा लिखी है, वो ये है कि जो LT ग्रेड है उसमें 2 स्तरीय परीक्षा का प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। अभी तक ये जो वैकेंसी है, भर्ती होती थी LT ग्रेड की, ये एकल परीक्षा के माध्यम से होती थी। तो इसका मतलब अब इसका पैटर्न भी चेंज होने जा रहा है। वो प्रपोज किया है, वो उसको मानते हैं नहीं मानते हैं। तो इसके अलावा एक और जो ऐड किया है इस वाले न्यूज़पेपर ने, वो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 384 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन पड़ा है। इसको भी मंजूरी मिलने का शासन स्तर पर उम्मीद है और सितंबर में हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो 2 तो TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का UPPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का ये 384 पदों का, ये तीनों शासन स्तर पे लंबित है। देखिए एक चीज इसमें ये मान सकते हैं कि जब आपने एग्जाम का वैकेंसी 2022 में निकाला है, 2022 में, उसके बाद में ये प्रक्रिया हो गई कि नहीं, अब नया आयोग बनेगा और वो एग्जाम करवाएगा। ठीक है, आपने नया आयोग बनाया है। नया आयोग भी लगभग फरवरी मार्च में बन गया था। नए आयोग में जो भी मर्ज करना था, पुराने खत्म करके नए में मर्ज कर दिए, वो सब कामकाज सब एक रूटीन वर्क चालू हो गया था फरवरी मार्च में। लेकिन उसके बाद अध्यक्ष का नहीं मिला, अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। बीच में जरूर 2 महीने है जो इसमें 2-2.5 महीने आचार संहिता रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन वगैरह था, जनरल इलेक्शन, उसकी वजह से। फिर उसके बाद पिछली बार इन्होंने ऑनलाइन ये आवेदन मांगे थे अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, परमानेंट अध्यक्ष के लिए नियुक्ति के लिए, तो उसमें कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं था। अब कम से कम इन्होंने उसमें कोई एलिजिबिलिटी देखी होगी। अब ये 25 को आज इसका इंटरव्यू है। अगर इनको कोई कैपेबल मिल जाता है, जो कि इस बार उम्मीद है पूरी, तो उसके अध्यक्ष मिल जाएगा। अध्यक्ष मिलने के बाद क्या होगा कि एक प्रोसेस में आ जाएगा। तो
अगर ये नेक्स्ट विद इन ए वीक ये अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो फिर अगले 3-4 महीने में ये एग्जाम हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतना डिले नहीं होना चाहिए था जितना डिले इसमें हुआ है। एक आप आयोग बना रहे हैं ठीक है, लेकिन साल भर में हो जाता है इतना काम, लेकिन इसमें तो साल भर से ज्यादा हो चुका है, लगभग 2 साल के आसपास हो चुके हैं। अभी भी उम्मीद है कि ये अध्यक्ष का अब देखना होगा, इसको फॉलो करते हैं और कोई अपडेट आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें अध्यक्ष मिला है, किसको अध्यक्ष बनाया है, इसका विद इन ए वीक है जो इंटरव्यू है उसका पता चल जाएगा कि इंटरव्यू के बाद किसको बनाया गया है। वो तो ज्यादातर देखिए इस तरीके के जो पोस्ट होती है, चाहे कोई आयोग हो या इस तरीके की जो होती है, उनमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का रहता है कि उनका जो फेवरेबल होता है, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। जैसे कोई अपडेट आता है आपके साथ ये शेयर कर देंगे। इधर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपको टेस्ट रेगुलर अब मिलते रहेंगे। आपको जो भी मटेरियल मिलता है आप उसको पढ़िए, और पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करना। आप 100% सिलेबस पढ़ के और उसका रिवीजन नहीं करते हैं, उसके बजाय आप 80% सिलेबस पढ़ के भी उसका बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो भी आप वो 100% से ज्यादा मार्क्स ले आते हैं कई बार। इसलिए रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी टेस्ट भेजे जा रहे हैं उनको आप बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। जो नोट्स भेजे गए हैं उनको पढ़िए, और आने वाले टाइम में रेगुलर आपको मिलते रहेंगे इसके टेस्ट और नोट्स। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा, या फिर जो टेस्ट करवाए हैं उन पे भी कॉन्टैक्ट नंबर या लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाता है। और भी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा आप। थैंक यू वेरी मच। देखिए इसमें एक चीज और जो हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी ये 2 साल पहले इसकी फॉर्म भरवाए गए थे ऑनलाइन, तो क्या अब इसके फॉर्म वापस रीओपन होंगे? तो रीओपन होने के चांसेस इसमें काफी हैं, और वो इसलिए है रीओपन होने के चांसेस। हो सकता है एक शॉर्ट टाइम के लिए विंडो ओपन की जाए, चाहे वो 15 डेज हो या 1 महीने के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल में काफी सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हो गए होंगे जो पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे। और उससे क्या होगा कि ये नए आयोग के पास भी ये प्रोसेस पूरा इन्हीं के पास आ जाएगा। अभी वो यूपीएचसीएससी ने ऑनलाइन इसके फॉर्म भरवाए थे, अब ये नया आयोग है तो ये ऐसा कर सकते हैं जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसके फॉर्म रीओपन हो। थैंक यू।